हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। दोस्तों जब मैंने चेस गेम खेलना स्टार्ट किया तो मेरे 1000 से भी कम अंक थे। अब मेरे 1171 पॉइंट हो चुके दोस्तों। अब मुझे देखना है कि आज मुझे कौन सा अपोनेंट मिलेगा। दोस्तों मैंने अभी भी ऑनलाइन सर्च किया दोस्तों। अब मुझे अपोनेंट मिला है, किस देश का है मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। इसका नाम है कार्लोस 031292। इसके 1190 पॉइंट है। मेरे पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट है दोस्तों। इसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी। तो राजा के सामने का जो पैदल है, जो ग्रीन टिक में दिख रहा है, E7 पर रखे पॉइंट को मैं E6 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने अपने पिछले वीडियो में ही पॉइंट की चाल आपको बताई हुई है दोस्तों। देखिए ABCDEFGH जो ब्लैक कलर के नीचे दिया गया है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। ये चेस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर का टिक आपको अभी दिख रहा है, जो मेरा पैदल है वो A7 पर रखा हुआ है दोस्तों। तो मैं उसे A6 पर भी रख सकता हूँ और A5 पर भी रखूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना किलर अल्टीमेट मूव चलता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस पैदल को सीधा उठाकर A6 पर रख दूंगा दोस्तों। मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं चेस गेम में भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। जैसे बुडापेस्ट में टूर्नामेंट होता है, ऐसे ये मेरा टूर्नामेंट है दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि चेस गेम भारत में फेमस हो जाए दोस्तों, जिससे कि लोगों का ब्रांड डेवलप हो सके। क्योंकि चेस गेम में आपको तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। लाइफ में भी आपको तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो आप अगर चेस खेलेंगे तो आपकी मेंटल की एक्सरसाइज होगी, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, माइंड की एक्सरसाइज होगी, जिससे कि आपका ब्रांड डेवलप होगा दोस्तों। अब देखिए आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, जो मेरा पैदल B7 पर है। इसको मैं B5 पर रख दूँ दोस्तों। अब मुझे इंतजार रहेगा कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए चेस बहुत इजी गेम होता है। सब लोग कहते हैं टफ होता है, लेकिन ये टफ नहीं होता है दोस्तों। आपको बस सामने वाले की चाल का इंतजार करना है दोस्तों, उसके बाद ही अपनी चाल चलनी है दोस्तों। जैसे कि उसने अपना पैदल वाइट वाला अभी अभी उठाकर E4 से E5 पर रख दिया दोस्तों। अब देखिए मैं इसको एक छोटा सा लालच दूंगा दोस्तों। मेरा जो ऊँट आपको दिख रहा है, मैं इसको C8 से उठाकर B7 पर रख सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं रखूंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा किलर अल्टीमेट मूव है दोस्तों। लेकिन मैं अभी ये अल्टीमेट मूव नहीं चल पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि सामने उसके घोड़ा लगा हुआ है। कोई बात नहीं है, मैं किलर अल्टीमेट मूव फिर भी चलूंगा दोस्तों। अब देखिए जो ग्रीन कलर में आपको टिक दिख रहा है, मैं ये वाला ऊँट उठाकर घोड़े के पीछे रख दूंगा दोस्तों। मतलब कि मैं इसको F8 से उठाकर डायरेक्ट B4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए इस गेम में टाइमर भी चलता रहता है। जैसे कि अपोनेंट पार्टी का अभी 55 सेकंड बचा है दोस्तों। अगर उतने टाइम में वो नहीं चलेगा तो वो गेम हार जाएगा दोस्तों। और देखिए उसने अपनी चाल चल दी दोस्तों। अब मेरे पास टाइम बचा है 56 सेकंड दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो देखिए मेरा किलर अल्टीमेट मूव तैयार है दोस्तों। मुझे इंतजार है बस वो वजीर का अपना अपना वजीर उठाकर F3 पर रखेगा दोस्तों, तभी मेरा मूव काम करेगा दोस्तों। लेकिन किलर अल्टीमेट मूव को सक्सेस बनाने के लिए सबसे पहले इस घोड़े को मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना मैं वजीर को नहीं मार पाऊंगा दोस्तों। क्योंकि वो घोड़े से पैदल मारेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं इस घोड़े को मार दूंगा। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो मेरा ऊँट B4 पर है, उसको मैं C3 पर रखकर इस घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। अब मेरा किलर अल्टीमेट मूव तैयार है दोस्तों। अब मैं इसको लालच दूंगा दोस्तों। देखिए अभी भी मैं इस ऊँट को उठाकर B7 पर नहीं रखूँगा, जिससे कि ये अपना वजीर उठाकर डायरेक्ट F3 पर रखे दोस्तों। तो सबसे पहले ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इस वाले पैदल को मतलब कि S7 वाले को S6 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है कि वो वजीर उठाकर डायरेक्ट, ओ माय गॉड, देखिए उसने रख दिया है दोस्तों। अब देखिए यहीं से मेरी चाल की शुरुआत होगी दोस्तों। उसने अपना वजीर उठा कर रख दिया है। मैं इसी चाल का इंतजार कर रहा था दोस्तों। अब मैं उसे लालच दूंगा दोस्तों, और देखिए उसका वजीर अब मैं मार दूंगा। अब मैं जो मेरा ऊँट है C8 से उठाकर इसको B7 पर रखूँगा दोस्तों। वो वजीर से मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों। देखिए अब वो वजीर से मेरे ऊँट को मारेगा, ये पक्की बात है दोस्तों। वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा। देखिए जैसे कि उसने मार दिया है अपने वजीर से मेरे ऊँट को मार दिया दोस्तों। देखिए मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ नहीं कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ गेम है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है और मैं भी ह्यूमन हूँ। बस मैंने उसको लालच दिया और उसने इस लालच में अपने वजीर को फंसा दिया, और उसका वजीर मर जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती। चाहे विश्वनाथ आनंद जी आ जाए, गैरी कास्परोव आए, कोई भी आ जाए, लेकिन या मैग्नस कार्लसन भी आ जाए, तब भी उसके वजीर को अब कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। मैं अपने घोड़े को उठाकर डायरेक्ट B8 से उठाकर C6 पर रख दूंगा दोस्तों, और उसका वजीर अब फंस जाएगा। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वो कोई सी भी चाल चल ले, लेकिन उसका वजीर मरना तय है दोस्तों। मेरी चाहे कितनी भी चीज़ें मर जाए, लेकिन उसका वजीर मरना तय है। मैग्नस कार्लसन भी है इसमें से, उसके वजीर को नहीं बचा सकते दोस्तों। उसका वजीर मैंने फांस लिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उसके वजीर को नहीं बचा सकती। देखिए उसने कैजलिंग कर ली दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अगर हाथी और राजा के बीच में जगह खाली है, कोई भी पैदल या मोहरा नहीं है, तो राजा 2 कदम खाली जगह में चलेगा, हाथी उसके बाजू में आकर बैठ जाएगा। इसको कैजलिंग करते हैं, दोनों अपनी जगह बदल देते हैं दोस्तों। अब ग्रीन कलर टिक दिख रहा है। अब मैं इस हाथी को डायरेक्ट A8 से उठाकर A7 पर रख दूंगा दोस्तों। अब इसका वजीर मर जाएगा दोस्तों। अभी अपने वजीर से मेरा हाथी मारेगा दोस्तों। इसके पास और कोई चाल नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा था, ये मेरा अल्टीमेट किलर मूव है।
तो अब ये अपने वजीर से मेरा हाथ ही मारेगा दोस्तों, इस पर और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसका वजीर मार दूंगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा कि वो कौन सी चाल चलेगा। एक्चुअल में अब उस पर कोई चाल ही नहीं है दोस्तों, अब वो थकार कर डर के भी भाग जाएगा दोस्तों। देखिए उसका नाम काल सैन है और मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट दोस्तों। मैं हार को एंजॉय करता हूँ, चाहे वो हार मेरी हो या अपोनेंट की हो दोस्तों। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, उसने वजीर से मेरे हाथी को मार दिया दोस्तों, तो मैं अपने घोड़े को उठाकर डायरेक्ट A7 पर रखकर उसका वजीर को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मेरा अल्टीमेट किलर मूव दोबारा से सक्सेस हुआ दोस्तों। कम से कम 5 या 6 बार ऐसे हुआ है कि ये मूव हमेशा सक्सेसफुल रहा है दोस्तों, कभी भी इस मूव ने मुझे निराश नहीं किया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए उसने एक गलती कर दी है दोस्तों, उसने अपना ऊँट को इधर रखा है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट उसको चेक दे दूंगा दोस्तों। मैंने अपने वजीर से उसको चेक दे दिया दोस्तों। अब वो मेरे सामने अपना ऊँट रखेगा, ये पक्की बात है दोस्तों। ब्लैक कलर का ऊँट मैंने वजीर को उठाकर D8 से उठाकर डायरेक्ट G5 पर रखकर उसको चेक दिया है दोस्तों। अब देखिए वो कौन सी चाल चलता है, उसके बाद ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। मैंने ये इसलिए चला था दोस्तों क्योंकि मैं इसके पैदल को मार सकूं। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है G2 पर जो पैदल रखा है दोस्तों, मैं इसको मार सकूँ। देखिए मैंने उसको मार दिया दोस्तों। अब ये क्या करेगा, ये वाइट वाला ऊँट डायरेक्ट, ओहो इसने वाइट वाला ऊँट नहीं चलाया दोस्तों। ठीक है कोई बात नहीं, इसने फिर एक गलती करी है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, जो इस गेम में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ये गेम सिर्फ गलतियों का खेल होता है दोस्तों। देखिए उसने फिर एक गलती कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अपने हाथी से जो वाइट कलर का पैदल दिख रहा है जो कि F2 पर रखा हुआ है, इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार रहेगा कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है, चेस में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है दोस्तों। देखिए उसने फिर एक गलती कर दी है। अब उसको अपना ये मेरे वजीर के बाजू में जो उसका वाइट कलर का ऊँट है, ये बचाना चाहिए था दोस्तों, उसने वो नहीं बचाया दोस्तों। तो मैं उसको देखिए ग्रीन कलर का टिक जो आपको दिख रहा है ऊँट पर, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। ये मारते हो सकता है वो डिप्रेशन में आकर घबरा के भाग जाएगा दोस्तों, लेकिन देखना है मुझे वो क्या करता है। तो मैं डायरेक्ट अपना वजीर अब F2 से उठाकर डायरेक्ट E2 पर रखकर इसके इस वाले ऊँट को मार दूंगा। मैंने वाइट ऊँट को मार दिया दोस्तों। देखिए उसने गलती करी थी, उसने अपना ऊँट नहीं देखा, इसलिए मैंने उसको ऊँट को मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी चाल चल पाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, चेस गलतियों का खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बस ध्यान से गेम खेलिए, गलती मत कीजिए। सिर्फ ये देखिए कि सामने वाला कौन सी जगह अपनी चाल चल रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ आपकी मार सकता है। जैसे कि उसने मैं नहीं देखा, मैंने उसको आउट मार दिया दोस्तों। अभी वो मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि सामने वाला अपनी चाल से कौन कौन सी चीज़ें मार सकता है। जैसे कि उसने अपना घोड़ा उठाकर पीछे रख दिया है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो मैं अपना घोड़ा जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं इसको C5 पर रख दूँगा दोस्तों, जिससे कि मैं घोड़े को बाहर लेके आऊँ दोस्तों। अब मुझे इंतजार है उसके मूव का, वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा है कि चेस में जल्दबाजी कभी मत करो, जो सामने वाला चाल चल रहा है वो देखो, वो आपकी क्या चीज़ मार रहा है, उसके बाद ही आप अपनी अगली चाल चलो। तो मैंने तो भाई आपको बता दिया है, बहुत ही ईजी गेम है। बस आपको ये देखना है कि सामने वाला कौन सी चाल चल रहा है, उसी हिसाब से आपको अपनी चाल चलनी है दोस्तों। अब देखिए इसने ये वाला पैदल आगे बढ़ दिया है, वाइट वाला जो कि आपको दिख रहा है, इसने C2 से उठाकर C3 पर रखा है। तो इसके जवाब में मैं अपना पैदल जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं उसको B5 से उठाकर B4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। चेस में कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं होता है, जो वो चाल चलेगा उसके अपोजिट और अगेंस्ट में ही मैं चाल चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं, उसने फिर एक गलती कर दी है दोस्तों। देखिए उसने हाथी मेरे वजीर के सामने रखा है, लेकिन इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, अपने वजीर को पीछे उठाकर C4 पर रख दूंगा उसके राजा के सामने। देखिए दोस्तों मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि अब मैं इसका पैदल मार दूंगा दोस्तों। मैंने सोच समझ के चाल चली है दोस्तों। अब देखिए मैं उसका पैदल मार दूंगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पर रात के एक्चुअल में यहाँ पर रात के 11:30 बज रहे हैं दोस्तों। पता नहीं वो कौन से देश का है, वो मैं जब देख लूँगा उसका झंडा, उसका डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा दोस्तों। अभी आप बस देखते रहिए इस गेम में आगे क्या होगा दोस्तों। वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने अपनी सारी चालों का ध्यान रखा है दोस्तों। देखिए मैं बोलने के साथ कमेंट्री भी करता हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। तो मैंने पहले ही कहा है, चेस से जो है आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है दोस्तों। आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं, आपका दिमाग स्ट्रांग होता है दोस्तों। इसीलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारतवर्ष में चेस को फेमस करना दोस्तों। अब देखिए उसने राजा को आगे चल दिया दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों। जो मेरा घोड़ा है मैं इससे चेक दूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ से उठाकर मैं अपने घोड़े को डायरेक्ट उठाकर D4 पर रखकर उसको चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए चेस में कुछ भी फिक्स चालें नहीं होती हैं, जो गलती करेगा वही जीतेगा दोस्तों। अब देखिए मैं इस वाले ऊँट
पैदल को, वाइट वाला जो उसका पैदल दिखा रहा है मेरे वजीर के सामने है, मैं इसको अपने ब्लैक वाले पैदल से मार दूंगा। मतलब कि मैं अपना ब्लैक वाला पैदल B4 से उठाकर C3 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने ये चाल चल दी है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं उसको यहाँ से चेक दे देता हूँ दोस्तों। जो मेरा घोड़ा है, देखिए मैं वाइट कलर में जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मतलब कि E2, वहाँ से चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। मैंने वहाँ से चेक इसलिए दी है दोस्तों क्योंकि मैं इसका ऊँट मारना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने जो नीचे मेरा हाथी और एक घोड़ा रखा है उसको बाहर निकाल सकूँ दोस्तों। अब देखिए इसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मैं इसके ऊँट को अपने घोड़े से मार दूंगा जो कि रखा है C3 पर दोस्तों। तो मैं अपने घोड़े को E2 से उठाकर C3 पर रखकर इसके ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। अब देखिए अब ये इसने ये चाल चल दी दोस्तों। अब कोई बात नहीं है दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं अपने इस वाले घोड़े को जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसको बाहर निकालूंगा दोस्तों और इसको डायरेक्ट G8 से उठाकर E7 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसको अभी आगे चेक देना चाहता हूँ। इस गेम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए मैं इसका एक दूसरा घोड़ा भी मारने की फ़िराक में हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि वो उस हाथी को कैसे चाल चलता है दोस्तों। कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, उसने हाथी रख दिया है कहाँ पर, B1 पर रख दिया है दोस्तों। तो उसकी चाल है देखो दोस्तों, वो डायरेक्ट मुझे चेक देगा दोस्तों, और चेक देगा तो मेरा एक घोड़ा मार सकता है दोस्तों। तो बस आपको यही देखना है, जो वो चाल चला है वो आपको कौन कौन सी वो चेक दे सकता है या कौन सी चाल चल सकता है। मैंने उसकी चाल देख ली दोस्तों। सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँगा। अपनी वीडियो में मैंने कैजलिंग का मूव डाला हुआ है दोस्तों। जब हाथी और राजा के बीच में कोई भी मोहरा ना हो और जगह बीच की खाली हो और राजा को चेक ना पड़ रही तो कैजलिंग होती है। राजा 2 कदम हाथी की तरफ जाएगा, हाथी उछलकर अपोजिट साइड में राजा के पास आकर बैठ जाएगा दोस्तों। इसको कैजलिंग कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी कर ली है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने अपने राजा को सेव कर दिया है दोस्तों। अब मैं अपनी अगली चाल चलूँगा, तभी तभी मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे मैं इस गेम को जीत सकता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे इंतजार है उसकी चाल का, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। चेस गेम में कुछ भी फिक्स नहीं होता है दोस्तों, जो सामने वाला चाल चलता है उसी के अपोजिट और अगेंस्ट में हमको चालें चलनी है। बस अपने दिमाग में सारी चालों को रखना है दोस्तों। देखिए 33 सेकंड बचे हैं उसके, मुझे पता नहीं वो चाल चलेगा कि नहीं, क्योंकि वो हारने वाला है, वो भी ये बात जानता है, क्योंकि मैंने उसका वजीर मार दिया और मेरे पास वजीर है दोस्तों। तो मैंने पहले ही कहा दोस्तों, आपको इस गेम कोई भी गेम है उसको लास्ट तक खेलना है दोस्तों, तभी आप नई नई चाल सीखेंगे दोस्तों। अब वो डिप्रेस हो गया है, वो चाल नहीं चलेगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। मैं कोई भी गेम कंप्यूटर के साथ नहीं खेलता हूँ दोस्तों। मेरा एक ही उद्देश्य है कि चेस के गेम में भारत को रिप्रेजेंट करना दोस्तों, और अभी तक मैं अपने उद्देश्य में सफल होता आया हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, मेरे लाइक भी बढ़े हैं दोस्तों, और लोग इस चेस गेम को पसंद भी कर रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लग रहा है मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और बेस्ट दे भी रहा हूँ दोस्तों। बस आपकी हेल्प चाहिए दोस्तों। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए और अगर संभव हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो। अगर आपको लगता है कि लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए इसने फिर एक गलती करी है। अब मैं इसको वाइट कलर पर रख कर, यानी कि E4 से रख कर चेक दे दूंगा दोस्तों, जिससे कि मुझे उसका ये वाला हाथी जो घोड़े के पीछे रखा है वो मिल जाएगा दोस्तों। देखिए तो मैं तो अपने हिसाब से दोस्तों अच्छा ही गेम खेलने का ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, और सोच समझ देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था वो गेम बीच में छोड़ कर भाग जाएगा दोस्तों, और उसने वैसा ही किया। तो ये गेम लगभग वो हार गया था, इसलिए वो समझ गया था, इसलिए वो गेम बीच में छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि चेस की गेम में भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना और लोगों को चेस के लिए जागरूक करना, जिससे कि उनके ब्रेन की एक्सरसाइज हो सके और उनका ब्रेन डेवलप हो सके, क्विक डिसीजन ले सके। क्योंकि ये सारे मूव एक्शन आपको इस चेस गेम में लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, जो कठिनाई आती है उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला है कि चेस खेलो और खिलाओ, और अपना नाम भी रोशन करो और माइंड का स्ट्रॉन्ग करो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अगर संभव हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर असंभव हो तो दोस्तों आपकी मर्ज़ी, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना आई एंजॉय डिफीट।